इस कहानी की शुरुआत में हमें सऊदी अरब के एक स्कूल को दिखाया जाता है, जहां सुबह की असेंबली में काफी सारी छोटी बच्चियां ग्रुप में खड़ी होकर गाना गा रही होती हैं। इन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में हम एक वाजिदा नाम की लड़की को देखते हैं। वाजिदा दूसरी बच्चियों से काफी अलग लग रही होती है, क्योंकि उसने ब्लैक एंड व्हाइट स्नेकर्स पहने होते हैं। वो अपने जूतों की वजह से बाकी सब में बहुत ही अलग लग रही होती है और गाना भी ठीक से नहीं गा रही होती। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आती है और उसकी नजर वाजिदा के उन अजीब से स्नेक्स पर पड़ती है। वो गुस्से में वाजिदा को टोकते हुए कहती है कि आइंदा स्कूल में वो इस तरह के जूते बिल्कुल भी पहनकर ना आए। इसके बाद हमें स्कूल की छुट्टी का मंजर दिखाया जाता है, जहां वाजिदा अकेले ही अपने घर की तरफ जा रही होती है। कुछ ही देर बाद वो देखती है कि उसका दोस्त अब्दुल्ला अपनी बाइक साइकिल पर बैठकर वहां पर आता है। अब्दुल्ला उसके हाथ से उसका सैंडविच छीनकर आगे भाग जाता है, क्योंकि उसे वाजिदा को तंग करने में मजा आता है। वाजिदा गुस्से में उसके पीछे भागती है ताकि वो उसे अपना सैंडविच छीन सके, लेकिन अब्दुल्ला साइकिल पर होने की वजह से उससे बहुत ही आगे निकल जाता है और वाजिदा पीछे ही रह जाती है। अब जब वाजिदा भागते हुए मेन स्ट्रीट्स के पास पहुंचती है तो उसकी नजर वहां खड़े एक बड़े ट्रक पर पड़ती है। दरअसल उस ट्रक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत और चमकदार ग्रीन कलर की साइकिल रखी हुई होती है, जिसे देखते ही वाजिदा के कदम वहीं पर ही रुक जाते हैं और वो उसे लगातार देखने लगती है। उस ग्रीन खूबसूरत बाईसाइकिल को देखकर वाजिदा के दिल में उसको खरीदने की एक चाह पैदा हो जाती है। वो देखती है कि उस दुकान का मालिक उस बाईसाइकिल को ट्रक से उतारकर अपनी दुकान के अंदर ले जा रहा है, जिसके बाद वाजिदा बिना कुछ सोचे उस दुकान के अंदर चली जाती है और दुकान के मालिक से बाईसाइकिल के बारे में बात करती है। वो उस दुकान मालिक से उसकी प्राइस पूछती है। वो दुकानदार उसे बताता है कि इस बाईसाइकिल की कीमत 800 रियाल्स है। वाजिदा अपने पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि वो उस साइकिल को ना भेजे। वो उसे कहती है कि वो जल्दी पैसे जमा करके इसे खरीदने के लिए वापस आएगी। दुकानदार उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराता है, लेकिन वाजिदा अपने इस नए मकसद को लेकर बहुत ही सीरियस होती है। अब इसके बाद में वाजिदा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी माँ किचन में खाना पका रही होती है। आज वो बहुत ही खुश लग रही होती है और अपने हस्बैंड यानी कि वाजिदा के फादर का इंतजार कर रही होती है। वाजिदा अपने माँ के पास आती है और उसे उस ग्रीन साइकिल को खरीदने की जिद करती है। हालांकि उसकी माँ इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाती है और साफ ही साफ उसे मना कर देती है, क्योंकि उनकी सोसाइटी में लड़कियों का साइकिल चलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अब रात के वक्त वाजिदा के फादर घर आते हैं, जिन्हें देखकर उनकी माँ बहुत ही खुश होती है। दरअसल वाजिदा के पापा अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते और घर आते ही वीडियो गेम्स खेलने में बिजी हो जाते हैं। वाजिदा की मॉम उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो आज यहीं पर ही रुक जाए और उनके साथ थोड़ा वक्त बिताए, लेकिन वो बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद वाजिदा की माँ बहुत ही उदास हो जाती है। दरअसल वाजिदा के फादर के घर वाले उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि उनके यहाँ एक बेटा हो। वाजिदा अपनी माँ की इस परेशानी को देखती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। अगली सुबह में वाजिदा की मॉम को दिखाया जाता है, जो अपने काम पर जाने के लिए बाहर आती है। वो अपने ड्राइवर इकबाल का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उन्हें सफर के लिए ड्राइवर पर डिपेंड रहना पड़ता है। कुछ ही देर के बाद वाजिदा की माँ गाड़ी में बैठती है और इकबाल को गुस्सा ना करने के लिए कहती है, लेकिन इकबाल उनकी बात ठीक से नहीं सुनता और वो गाड़ी गुस्से से चलाने लगता है। अब इसके बाद एक बार फिर से हमें स्कूल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ वाजिदा हाथों से बने हुए ब्रेसलेट्स बेच रही होती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे ग्रीन बाईसाइकिल खरीदने के लिए 800 रियाल जमा करने होते हैं। तभी प्रिंसिपल वैसेसा वहाँ पर आ जाती है और वाजिदा को चुपके से ब्रेसलेट बेचते हुए पकड़ लेती है। वो गुस्से में वाजिदा के सारे ब्रेसलेट जब्त कर लेती है और उसे एक सख्त वार्निंग देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें वाजिदा की मॉम को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए मॉल में कपड़े देख रही होती है। तभी उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत रेड ड्रेस पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उसे पसंद कर लेती है। दरअसल वो ये सोच रही होती है कि अगर वो उसे पहन ले तो उनके हस्बैंड उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और दूसरी शादी नहीं करेंगे। दुकानदार उसे बताता है कि वो ड्रेस बहुत ही महंगा है, इसीलिए वो उस ड्रेस को अफोर्ड नहीं कर पाती, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो पैसे जमा करके इस ड्रेस को जरूर खरीदेगी। अब इसके बाद हमें वाजिदा को दिखाया जाता है, जो घर में बैठकर वेस्टर्न पॉप और रॉक म्यूजिक की मिक्स ट्रैप तैयार कर रही होती है। अगले दिन वाजिदा स्कूल में बड़ी बच्चियों को वो मिक्स ट्रैप बेच रही होती है। वाजिदा अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक एक बार फिर से मसेसा वाजिदा को उन बच्चियों के साथ पकड़ लेती है। वो वाजिदा को प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाकर बहुत ही डांटती है और उसकी सारी मिक्स ट्रैप्स रख लेती है। वाजिदा को यहाँ पर बहुत ही दुख होता है कि उसके कमाए गए पैसे बिल्कुल भी जमा नहीं हो रहे होते। अब वाजिदा जब स्कूल के नोटिस बोर्ड के पास से गुजरती है तो उसकी नजर एक फ्लायर पर पड़ती है। दरअसल वो फ्लायर स्कूल में होने वाले कुरान तलावत और कंपटीशन के बारे में होता है। उस फ्लायर पर लिखा होता है कि जो भी बच्ची इस कंपटीशन को जीतेगी उसे 1000 रियाल्स का इनाम दिया जाएगा। 1000 रियाल्स देखकर वाजिदा की आंखों में चमक
आ जाती है क्योंकि उसे साइकिल खरीदने के लिए सिर्फ 800 रियाल्स की ही जरूरत होती है। वाजिदा बिना वक्त जाया के रिलीजन क्लब में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवा देती है, जिसे देखकर वहाँ की टीचर थोड़ी हैरान होती है क्योंकि वाजिदा का इन चीजों में पहले ध्यान नहीं था। वाजिदा स्कूल के बाद एक दुकान पर जाती है और वो वहाँ से एक वीडियो गेम खरीदती है। वो वीडियो गेम कुरान की तजवीद और रिसाइटेशन सीखने में मदद करती है और उसके जरिए वाजिदा प्रैक्टिस करना चाहती है। अब इसके बाद हमें वाजिदा के घर का मंजर दिखाया जाता है जहाँ वो अपने कमरे में बैठकर लगातार प्रैक्टिस कर रही होती है। वो अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपनी आवाज और लफ्जों पर ध्यान देती है ताकि वो कंपटीशन में जीत सके। तभी यहाँ पर वाजिदा का दोस्त अब्दुल्ला उससे मिलने आता है और उसके हाथ में एक बाईसाइकिल हेलमेट होता है। दरअसल अब्दुल्ला वाजिदा को बहुत ही पसंद करता है और जानता है कि वो बाईसाइकिल चलाना सीखना चाहती है। इसके बाद ये दोनों वाजिदा के घर के छत पर जाते हैं जहाँ अब्दुल्ला अपनी साइकिल लेकर आता है। अब्दुल्ला साइकिल को पीछे से पकड़ता है और वाजिदा डरते डरते पैडल मारना शुरू कर देती है। अब्दुल्ला उसका बैलेंस बनाने के लिए साइकिल को छोड़ देता है। वाजिदा अपना बैलेंस नहीं संभाल पाती और बुरी तरह जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से वाजिदा के घुटनों पर चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उसके अंदर उस ग्रीन बाइक साइकिल को चलाने का इतना जुनून होता है कि वो अपने दर्द को भी भूल जाती है। अब जब वाजिदा घर के अंदर आती है तो उसकी मॉम घुटनों पर चोट देखकर परेशान हो जाती है। वाजिदा अपने मॉम से झूठ बोलती है कि वो खेलते हुए गिर गई थी। दरअसल उसकी मॉम ने उसे पहले ही वार्न किया था कि लड़कियों को साइकिल नहीं चलानी चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वाजिदा के मॉम के ड्राइवर इकबाल ने जॉब छोड़ दी है, जिस बात से वाजिदा की मॉम बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे डेली काम पर कौन ले जाएगा। वाजिदा की मॉम फोन पर नए ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी अच्छा और अफोर्डेबल ड्राइवर नहीं मिलता। एक तरफ उसे अपने हस्बैंड की दूसरी शादी की टेंशन होती है तो दूसरी तरफ कम्यूट्स की परेशानी। स्कूल में एक नया इंसिडेंट होता है जहाँ दो बड़ी बच्चियां फैशन मैगजीन देखते हुए पकड़ी जाती हैं। मिसेस उन दोनों बच्चों को पूरी स्कूल के सामने खड़ा कर देती है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से ह्यूमिलेट करती है। वाजिदा ये सब देखती है और समझ जाती है कि मिसेस किस कदर सख्त हैं। वो स्कूल में बिल्कुल ही शांत दिखती है और प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनती है और रिलीजन क्लब में एक्टिव नजर आती है। दूसरी तरफ मिसेस को लगता है कि वाजिदा बिल्कुल ही सुधर गई है और उसका रवैया उसकी तरफ नरम हो जाता है। वो वाजिदा को शाबाशी देती है और कंपटीशन के लिए उसे और भी ज्यादा इंकरेज करती है। अब इसके बाद हमें वाजिदा के घर का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ एक बड़े से ट्री वाले चार्ट को देख रही होती है। दरअसल उस फैमिली ट्री में सिर्फ खानदान के मर्दों के नाम लिखे होते हैं और किसी भी औरत का नाम वहाँ पर नहीं होता। तभी वहाँ पर वाजिदा आती है और वो देखती है कि उसकी माँ इस बात से परेशान है कि उनका हस्बैंड बेटा चाहता है। हालांकि वाजिदा वहाँ से एक कागज का टुकड़ा लाती है और उस पर अपना नाम लिखती है। वो उसे एक पिन की मदद से उस फैमिली ट्री के नीचे अपने पापा का नाम लगा देती है। यानी वाजिदा ये दिखाना चाहती है कि वो किसी बेटे से कम नहीं है। कुछ ही देर बाद वाजिदा के फादर अचानक से घर आते हैं और वाजिदा उन्हें देखकर बहुत ही खुश होती हैं। वो वाजिदा के साथ थोड़ी देर बातें करते हैं और उसे प्यार से थोड़े पैसे देकर चले जाते हैं। दरअसल उनका इतना जल्दी आना और चले जाना इस बात का इशारा होता है कि वो दूसरी शादी की तैयारियों में बिजी हैं। अब आखिरकार स्कूल में कुरान तिलावत के कंपटीशन का दिन आ जाता है और सारी बच्चियां जमा होती हैं। वाजिदा भी वहाँ पर बैठी होती है पर थोड़ी नर्वस लग रही होती है, लेकिन उसने इस कंपटीशन की बहुत ही अच्छे से तैयारी की होती है। अब जब वाजिदा का नाम अनाउंस होता है तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर माइक के सामने जाती है। वो एक गहरी सांस लेती है और बहुत ही खूबसूरत आवाज में परफेक्ट तजवीद के साथ पढ़ना शुरू करती है। उसकी रिसाइटेशन इतनी फ्लॉलेस होती है कि वहाँ पर बैठे जजेस और मिसेस भी इम्प्रेस हो जाती है। जब कंपटीशन खत्म होता है तो जजेस अपना फैसला सुनाते हैं और वाजिदा को विनर डिक्लेयर कर देते हैं। मिसेस खुशी खुशी स्टेज पर आती है और सबके सामने वाजिदा को 1000 रियाल्स का इनाम देती हैं। वो माइक पर वाजिदा से पूछती है कि वो इतनी बड़ी रकम का क्या करेगी। उन्हें लगता है कि वो चैरिटी करेगी, पर वाजिदा बिल्कुल ही ईमानदारी से माइक पर अनाउंस करती है कि वो एक ग्रीन बाईसाइकिल खरीदना चाहती है। उसकी ये बात सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है और सब लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। ये सुनते ही मिसेसा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो फौरन वाजिदा से माइक छीन लेती है और उसके बाद मिसेसा सबके सामने अनाउंस करती है कि वाजिदा की प्राइस मनी फलस्तीन के मासूम लोगों के लिए डोनेट की जाएगी। ये सुनकर वाजिदा पूरी तरह से टूट जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो स्टेज से नीचे उतरती है और बिना किसी से बात किए हुए अकेले ही रोते हुए घर चली जाती है। इसके बाद जब वाजिदा घर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ घर के छत पर खड़ी है। वाजिदा छत पर जाती है और देखती है कि दूर आसमान में बहुत सारे फायरवर्क और आतिशबाजी हो रही है। उसकी माँ रोते हुए वाजिदा को बताती है कि ये फायरवर्क उसके फादर के दूसरी शादी के हैं, यानी कि उसकी माँ की सारी कोशिशें नाकाम हुई और अब उनका हस्बैंड उन्हें छोड़ चुका होता है। इस गहरे दुख को बर्दाश्त करते हुए वाजिदा की मॉम एक कैंची लाती है। वो अपने खूबसूरत लंबे बालों को खुद ही काटने लगती है
है क्योंकि उनके हस्बैंड को उसके लंबे बाल पसंद थे। अगली सुबह वाजिदा की मम उसे अपने पास बुलाती है। वो उसे बताती है कि उन्होंने वो रेड ड्रेस नहीं खरीदी जिसके लिए वो पैसे जमा कर रही थी। वो वाजिदा को एक बड़े से बॉक्स के पास ले जाती है और वाजिदा उस बॉक्स को खोलती है। तब वाजिदा देखती है कि उस बॉक्स के अंदर वही चमकती हुई ग्रीन बाइसाइकिल है, यानी कि उसकी माँ ने अपने रेड ड्रेस के पैसों से उसकी बेटी की खुशी के लिए बाइसाइकिल खरीद ली होती है। ये देखकर वाजिदा खुशी से झूम उठती है और अपनी माँ को जोर से गले लगा लेती है। वो फौरन अपनी साइकिल उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। अब्दुल्ला जब वाजिदा को बाइसाइकिल पर देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है। वाजिदा अब साइकिल चला रही होती है और अब्दुल्ला को एक रेस के लिए चैलेंज करती है। ये दोनों एक साथ अपनी साइकिल पर तेजी से आगे बढ़ते हैं और गलियों में रेस लगाते हैं। वाजिदा अपनी पूरी ताकत से साइकिल को तेज चलाती है और अब्दुल्ला को रेस में पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाती है। अब कहानी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि वाजिदा साइकिल चलाते हुए मेन इंटरसेक्शन तक पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। नेक्स्ट मूवी आप कौन सी देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना, और अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।